Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. In today's video, we are going to solve advanced level of a question, okay, of VBA, okay. तो आज के वीडियो में हम 5 इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे VBA के, जो कि सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू गाइस कैन सी, तो यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स लूप हमें चलाना है बिल्कुल बॉटम से टॉप चलाना है, और बॉटम से जो भी दो ब्लैंक सेल उसे मिले, ठीक है, लूप को वो क्या करे, येलो से कलर कर दे, बट दो से ज़्यादा ब्लैंक सेल्स को कलर ना करे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू. अगर एग्जांपल दिखाऊं तो एक कलर यहाँ होना चाहिए आइडली, और दूसरा कलर यहाँ होना चाहिए, बट इसके ऊपर भी जो ब्लैंक है यहाँ पे नहीं होना चाहिए. तो इसने क्या करा, बॉटम के टॉप टू सेल ब्लैंक सेल्स को इसने कंसीडर करके कलर कर दिया, राइट. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम VBA. तो ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं, मॉड्यूल आई हैव ऑलरेडी इंसर्टेड. सो हम अपना जो कोड है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट मोड पे लिखेंगे, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ओके. सो सब प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में लूप चलाएंगे डिम की एज ए इंटीजर. आप सीट डिक्लेयर कर सकते हो, सीट भी डिक्लेयर कर देते हैं, कोई बात नहीं. सो सेट कर देते हैं इस शीट को एज ए एक्टिव शीट, ठीक है. अब चलाते हैं 4K. अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना है. स्टार्टिंग पॉइंट हमारी सबसे बॉटम की रो नंबर जो कि 14 है, तो 14 कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेंज 10,48,576, मतलब सबसे नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जो भी इसको रो नंबर मिले उसको कंसिडर करें स्टार्ट रो नंबर, ठीक है. और एंडिंग 1 स्टेप -1, सॉरी 1 स्टेप -1, ठीक है. ये करना है. यहाँ लिखेंगे इफ, ओके, इफ रेंज A&K डॉट वैल्यू, अगर मेरे यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैंक है देन क्या हो, बट इससे पहले हमें कंडीशन देनी है. कंडीशन के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे काउंटर एज लॉन्ग कर देते हैं. इसको हम पहले यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 से, ठीक है. अगर मैंने बोला कि अगर अनइक्वल टू ब्लैंक है देन, ठीक है, और काउंटर इक्वल टू काउंटर +1. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने लूप चलाया, लूप में हमने बोला कि देखो भाई ये बॉटम से चले और मतलब नॉन ब्लैंक सेल्स पे चले, तो ये काउंटर हमारा वो हो, सॉरी ये अभी ना हो, ठीक है. इसको हम ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक, ओके. तो इसमें क्या होगा, पहले रेंज A&K डॉट इंटीरियर डॉट कलर, पहले क्या हो VB रेड हो, अगर कहीं पे भी ब्लैंक है तो, और ये हमारा रन हो. और यहीं पे हम बोलेंगे यहीं पे हम बोलेंगे इफ काउंटर, अगर मेरा ये जो काउंटर है ऊपर का, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 1 है देन क्या हो, मैसेज बॉक्स आ जाए कि भाई डन, और यहीं मेरा कोड एग्जिट सब हो जाए, ठीक है. और एंड इफ कर देंगे यहीं पे, और यहाँ पे भी हम एंड इफ कर देंगे और नेक्स्ट के कर देंगे. एक ये लूप है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके. एंड आई विल अटैच दिस फाइल, यू गाइस कैन आल्सो डाउनलोड इट. तो एक एक करके इसको रन करते हैं, जैसे कि मैं F8 करता हूँ, यू सी, ठीक है. पहला इग्नोर करा, दूसरा भी इग्नोर करा, तीसरे में ये देखो रेड कर दिया, मैंने रेड करवा दिया, इट्स ओके, ठीक है. और इट्स ओके, ठीक है. अब यहाँ पे इसने क्या करा, फिर ब्लैंक नॉन ब्लैंक है, फिर नॉन ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया, फिर इसने ये करा. बट जैसे काउंटर की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई. ये 2 किस लिए लगाया था, ब्लैंक सेल्स को काउंट कराने के लिए. जैसे ही ब्लैंक सेल्स यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हुआ, इट मीन्स 2 हुए, ठीक है. 2 जैसे ही हुए तो इसने क्या बोला कि बस इससे ज़्यादा नहीं करना, इट्स ओके. तो जैसे हम इसको F5 करेंगे तो डन, कोड हमारा खत्म, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव सॉल्व्ड, दिस इज हाउ. क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, हमें यहाँ पे एक छोटा सा हाइपरलिंक करना है. ये समरी शीट दिखेगी, इस समरी शीट को आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे A4 या A3 कहीं पे भी आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है. तो करते हैं सब प्रोसीजर. क्वेश्चन नंबर 2, डिम SH एज अ वर्कशीट, सेट SH एक्टिव सीट, ओके. लिखते हैं SH हाइपरलिंक डॉट एड, कहाँ पे करना है, हमें करना है फॉर एग्जांपल A7 में, ठीक है. एड्रेस हमारे पास नहीं है तो वी विल लीव इट ब्लैंक. सब एड्रेस में हम कर देते हैं समरी A1, ओके. और टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हम सिंपल यहाँ पे समरी कर देंगे, समरी, ठीक है. दैट्स इट.
मैसेज बॉक्स डन, ठीक है, मैसेज बॉक्स भी हमने कर दिया यहाँ पे डन। अब लेट्स रन इट, F8 यू सी यहाँ पे एक हाइपरलिंक बन गया, ठीक है, ये हाइपरलिंक क्या काम कर रहा है, लेट्स क्लिक ऑन दिस, वाओ इट्स वर्किंग, ठीक है। सो एक लाइन में, और इसी को अगर हम लूप में इंसर्ट करते तो मल्टीपल हाइपरलिंक हम इस लाइन में, इस लाइन के थ्रू हम बहुत सारे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इसको लूप के अंदर डाल देंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वार्टर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मंथ निकालें तो मंथ अगर करते हैं तो 12 है, तो मतलब यहाँ फोर्थ क्वार्टर आ गया, ठीक है। तो हमें क्वार्टर ऐसे चाहिए, क्वार्टर 4 लाइक दिस, और यहाँ पे पूरा चाहिए हमें कहाँ तक, 157 तक। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम कोई लूप चलाएं, लूप तो चलाएंगे बट इसमें हमें यूज़ करना है यूजिंग केस कमांड, केस स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो सब प्रोसीजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिम SH एज अ वर्कशीट, K एज अ इंटीजर, ठीक है, K एज अ इंटीजर कर दिया। अब यहाँ पे सेट करते हैं SH को एक्टिव सीट, ठीक है, 4K 1 रो नंबर 2 से चले कहाँ तक चले, एंड तक, रोज डॉट काउंट A डॉट एंड एक्सलब डॉट रो, और यहाँ पे वो लूप जब तक चले जब तक मेरी कोई वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ करा और एंड इफ लगा के लूप को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो करना है हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है, इसके अंदर करते हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा जल्दी लिख रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करा, एक लूप चलाया, उसके अंदर कंडीशन दी, देखो जब तक नॉन ब्लैंक सेल नहीं है तब तक मेरा ये लूप चले, बट लूप में करे तो करे क्या। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको सिलेक्ट केस में लिखना है VBA डॉट मंथ, ठीक है, और डेट क्या है, डेट आपको पता है क्या है, ये ANK जो हम लूप में लगा रहे हैं डॉट वैल्यू, ठीक है। हमने बोला कि केस जब 1 2 3 मतलब मंथ 1 2 3 हो तो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा होना चाहिए बी में क्या हो, हमारा क्वार्टर 1 लिखा आ जाए, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, बस बहुत अच्छा है। और इसको हम यहाँ करेंगे 4 5 और 6, अगर 5 6 है तो क्वार्टर 2, नहीं तो अगर यहाँ पे 7 8 9 है तो यहाँ पे क्वार्टर 3, और यहाँ पे एल्स में हम डाल देते हैं, ठीक है, एल्स में डाल देंगे हम केस, एल्स में डाल देंगे क्वार्टर 4 बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे एंड सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे एंड इफ क्लोज कर देंगे, एंड इफ ऑलरेडी हमने क्लोज कर रखा है। मैसेज बॉक्स दे देंगे डन। इसको बोलते हैं केस स्टेटमेंट। जब हम केस मतलब यहाँ पे दे रहे हैं हम कि अगर 1 2 3 केस, अगर मंथ आपका 1 2 3 हो तो क्वार्टर 1 लिखा आएगा, नहीं तो अगर 5 4 5 6 है तो ऑब्वियसली क्वार्टर हमारा ऐसे चलता है मंथ के, जैन फेब मार्च क्वार्टर 1, देन अप्रैल मई जून आपका क्वार्टर 2 और सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं इसको F8 करता हूँ, यू सी यहाँ पे अभी क्वार्टर 4 आएगा क्योंकि दिसंबर आ रहा है। अगर इसको मैं एक बार में रन कर दूँ, यू सी यहाँ पे सारे क्वार्टर हमारे पास प्रिंट होके आ गए हैं, ठीक है, सारे हमारे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे ना टफ है, ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें लूप का यूज़ करना है और हमें लास्ट नेम निकालना है लूप के थ्रू। कैसे, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं ऐसे, सब प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 4 डिम SH एज अ वर्कशीट, सेल एज अ रेंज, क्योंकि हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे, K एज अ इंटीजर, ठीक है। सेट करते हैं शीट को एक्टिव सीट हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हमने लूप चलाया पहले सभी सेल्स, फॉर ई सेल इन SS डॉट रेंज, जहाँ तक भी हमारे पास वैल्यू है A2 से लेके A तक, सेल्स डॉट रोज डॉट काउंट, ठीक है, एंड सेल डॉट रो। हमने बोला तब तक चलो जब तक हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है, देन एंड इफ और नेक्स्ट सेल। हमने अब इसके अंदर जो करना है, अब इसके अंदर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमने करा, यहाँ पे एक लूप और चलाएंगे 4K लेंथ सेल डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, ये चले हमारा 1 स्टेप -1, ठीक है,
अभी क्या कर रहेगा, अब देखो यहाँ पे भी नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी क्या करेगा देखो, यहाँ पे भी हम एक डिम कॉन्केटिनेट या डाल देते हैं हम सिंपल लास्ट नेम एज वेरिएंट। अब देखो क्या कर रहा है ये, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इसके लेंथ ली, लेंथ से हमने बोला कि आप क्या करो, सबसे स्टार्टिंग से लूप चलो, ऐसे हर एक सेल पे लूप चलाना। एक तो पहले हर सेल पे चलाया, हर एक सेल के अंदर भी लूप चलाया हमने, जो हमने 4K लिखा है हर एक सेल के अंदर चलाएंगे। तो इसकी लेंथ ली, लेंथ में हमने बोला कि आप स्टार्टिंग चंदन से नहीं, बीस्ट से स्टार्ट करो, THSIB ऐसे करके, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने चीज कर दी है, यहाँ पे हमें बेसिकली ऐसे कोड लिखना पड़ेगा, इफ VBA डॉट मिट, ये क्या कर रहा है, हर एक वर्ड को यहाँ पे ये हर एक वर्ड पे ये लूप रन होगा, ठीक है। सेल डॉट वैल्यू K1, ठीक है। अगर ये आपका अनइक्वल टू स्पेस है, कहीं पे भी अगर स्पेस मिलता है, ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपका लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम में आपका ये ऐड हो जाए, ठीक है। क्या हो, एट VBA डॉट मेड सेल डॉट वैल्यू A1, इसको स्टार्टिंग में कर देते हैं, इसको हमने स्टार्टिंग में कर दिया, ठीक है। जहाँ पे भी ब्लैंक आए, अब देखो इस तरह चलाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार इसको इतना रन करते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट इज वर्किंग। यू सी, ये जैसे ही हो खत्म, तो यहाँ पे हमारा ऐसे लिखा है, सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू लास्ट नेम, ठीक है। लेट्स रन, देखो क्या कर रहा है ये, यू सी, ये नॉन ब्लैंक करते हैं पहले इसको, तब ब्लैंक का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यू सी, इसको पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अगेन, F8 T से हुआ, फिर H हुआ, फिर I हुआ, फिर S, बीस्ट लिखा आ गया। अब ये यू सी, अब उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू नहीं करवाना हमें, इसको यहीं पे ब्रेक करना है जहाँ उसको स्पेस मिल जाए। तो यहीं अगर मैं बोल दूँ इफ VBA डॉट मिड, ठीक है, सेल डॉट वैल्यू K1, अगर ये मेरा यहाँ पे स्पेस आ गया, देन क्या हो, यहाँ पे मेरा skp एक वेरिएबल डिक्लेयर हो, skp एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करो, स्किप कर दे, कहाँ पे, एंड इफ, कहाँ पे स्किप करे, ये सीधा लूप में यहाँ पे करे skp, और यहाँ पे यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे वो थ्रो करा दे, और सबसे ऊपर जहाँ से चले तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए बेसिकली लास्ट नेम एज ब्लैंक, क्योंकि देखो ब्लैंक जैसे ही मिले तो वो क्या करे, लास्ट नेम में जो भी वैल्यू उसको ब्लैंक कर दे, ठीक है। तो नाउ यू सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो माइट इट विल टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो F8 करते हैं, skp हमने डिक्लेयर कर दिया है, अच्छा यहाँ गो टू लगाना है ना, गो टू स्किप, ठीक है। F8 यू सी काम कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे ब्लैंक मिला, स्किप करा, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, राइट। अब यू सी, अब कहाँ पे हो रहा है, सिंक। अब जिसको मैं F5 करूँगा ना, आप अगर देखोगे तो अभी भी देखो प्रॉब्लम क्या है, एक स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो स्पेस भी हटाना है तो एक तो आप ट्रिम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन यूज़ द ट्रिम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ब्लैंक यहाँ पे मैंने करा, स्पेस हटा दिया, अब क्या काम करेगा, F8 नहीं करा, इसने सारे नाम प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस तो दे देते हैं, स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम -1 कर देंगे, ये जो लास्ट नेम जो दिख रहा है ना आपको, लास्ट नेम को हम ट्रिम कर देंगे बिल्कुल एंड में। तो यहाँ हम कर देंगे ट्रिम VBA डॉट ट्रिम, लास्ट नेम, ठीक है। नाउ लेट्स रन F5, देखो सारे नाम हट गए, बीस्ट सारा कुछ हट गया, राइट। तो दिस इज द कोडिंग यू गेस कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट द लास्ट नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा है, अगर आपको फिल्टर करना है, फिल्टर नॉर्मल फिल्टर से ये सारे नाम, और ये अगर ये लिस्ट बड़ी भी है, ये सारे मुझे फिल्टर आउट करने एक बार में यहाँ पे, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए क्या करना है,
या तो मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ, परवीन एक बार मैं सिलेक्ट करूँ, परवीन अभिषेक। अगर मुझे ऑटोमेशन में ऐसे मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने देन हाउ आई कैन डू। तो मैं यहाँ पे सब प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ लिखना है डिम एस एच एज अ वर्कशीट, के एज अ इंटीजर, नॉट इंटीजर, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंटीजर, एस एस डॉट रेंज, सिंपल एक लाइन की कोडिंग है, A1 डॉट करेंट रीजन, ऑटो फिल्टर किस पे, फर्स्ट वाले कॉलम पे, कंडीशन यहाँ पे देखो जब भी आपको मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे, वर्कशीट फंक्शन डॉट ट्रांसपोज, ठीक है, एस एस डॉट रेंज, कहाँ से ये मेरा आई फोर से लेके जहाँ तक भी लिस्ट हो, तो डायनेमिक हम रेंज बना रहे हैं I4 से लेके आई, एस एस डॉट सेल्स, रोज डॉट काउंट आई, एंड एक्सेल डॉट रो, ठीक है, और एक्सेल फिल्टर्स डॉट वैल्यूज, ठीक है, और मैसेज बॉक्स देते हैं फिल्टर्ड डेटा। अगर मैं इसको रन करता हूँ F8 ऑब्जेक्ट वेरिएबल, तो हमने एसेट यहाँ पे एसएच को सेट नहीं कराया तो सेट करा लिया, ठीक है। अगर हम इसको एंड करते हैं और अगेन रन करते हैं, यू सी ये बस अभिषेक, देखो अब वही फिल्टर हुआ है, उससे ज़्यादा फिल्टर नहीं हुआ है, देखो अभिषेक अशोक प्रमोद एंड परमीत जो यहाँ पे आई में मेंशन है, ठीक है। सो दिस इज द कोड, ठीक है, एंड आई विल अटैच दिस फाइल गाइस, ओके, यू गाइस कैन डाउनलोड इट। these are the question which are very helpful for you, ठीक है, you go and you do the practice very hard on these kind of questions, ठीक है। एंड आई होप गाइज यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। So what I will do, I will attach this file in the description box. From there you guys can download it and you do the practice very hard. If you guys have not understood anything, please you do let me know in the comment box and I will try to emphasize, okay? So thank you so much everyone for watching this video. Bye bye.